हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ASP.NET कोर वेब एपीआई की इंटरव्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में फ्रेंड्स मैं हर टॉपिक को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी और वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगी जो हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं वेब एपीआई को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैं इन 4 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ASP.NET कोर वेब एपीआई होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ASP.NET कोर वेब एपीआई फ्रेंड्स हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो हमें किसने दिया है, हमें ASP.NET कोर ने दिया है और इसकी हेल्प से हम लोग रेस्टफुल HTTP सर्विसेज को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसके मेन कंपोनेंट्स को बता रखा है कि इसमें क्या क्या होता है। कोर वेब एपीआई में कंट्रोलर्स होते हैं, आपके HTTP मेथड्स होते हैं, राउटिंग होती है, मॉडल, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन और मिडिलवेयर्स। फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एपीआई को जो भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं या उससे जो भी डेटा रिसीव करते हैं वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में होता है या फिर XML फॉर्मेट में होता है। राइट, ये अक्सर पूछा जाता है तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वेब एपीआई की हेल्प से हम लोगों ने देखिए ये हमारे पास ब्राउज़र्स और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फ़ोन्स, गूगल डिवाइसेस, ये सब फ्रेंड्स मेरी क्लाइंट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो वेब एपीआई क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग अलग अलग क्लाइंट्स, जैसे ये हमारे अलग अलग क्लाइंट्स है, ब्राउज़र कोई वेब ऐप हो गई मेरी, कोई मोबाइल ऐप हो गई या कोई गूगल डिवाइस हो गई, उसका कम्युनिकेशन हम लोग डेटाबेस के साथ पॉसिबल करवाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट अलाउज द डिफरेंट क्लाइंट्स टू कम्युनिकेट विद द वेब server and the response that is returned it is into a JSON format, right? तो ये आंसर होगा आपके पहले क्वेश्चन का जो कि है ASP.NET Core Web API क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि रेस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है। रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक डायग्राम देखिए, ये यहाँ पर कुछ रेस्ट क्लाइंट्स हैं जो हमने पीछे देखे थे, जैसे कोई मोबाइल ऐप हो गई मेरी या कोई डेस्कटॉप हो गया या कोई वेब ऐप हो गई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, देखिए सबसे पहले क्या करती है, वो रिक्वेस्ट भेजती है हमारे एपीआई को, ठीक है, या फिर सर्वर को। तो वो रिक्वेस्ट कौन सी हो सकती है, गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट मेथड, राइट। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्वर पे जाएगी और यहाँ पे जो भी डेटा आपको रिटर्न होना है वो डेटा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो डेटा आपका कहलाता है रिसोर्सेज। ठीक है, रेस्ट सर्वर से वो रिसोर्सेज आपके रिटर्न होते हैं हमारे क्लाइंट पे और वो किस फॉर्मेट में होते हैं, XML या JSON फॉर्मेट। तो रेस्ट आर्किटेक्चर जो है ये यूज़ किया जाता है हमारी वेब सर्विसेज को डिज़ाइन करने के लिए और इस पे कम्युनिकेशन जो है वो HTTP पर हम लोग करते हैं। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे रेस्ट सर्वर पे होते हैं, राइट, ये सब रिसोर्सेज है। यहाँ पर देखिए, इन रेस्ट द रिसोर्सेज सच एज यूजर्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स आर एक्सेस यूजिंग URL। तो हम लोग जैसे ही URL को हिट करते हैं तो ये जो भी रिसोर्सेज का डेटा होता है इस पर ऑपरेशन होता है किसकी हेल्प से, हमारे HTTP मेथड्स की हेल्प से। और ये हमारे 4 HTTP मेथड्स होते हैं। जो रिस्पॉन्स होता है वो रिटर्न करता है किस फॉर्म में, JSON या फिर XML। तो अगर इंटरव्यू लेवल का आपको आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं कि रेस्ट हमारा एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसकी मदद से हम लोग वेब सर्विसेज को बिल्ड करते हैं। इसमें हर रिसोर्सेज जो है हमारे URL से आइडेंटिफाई किया जाता है और हम उसको प्रोसेस किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ HTTP मेथड्स, राइट। ये रेस्ट APIs हमारी स्टेटलेस होती है, मतलब कोई स्टेट मेंटेन नहीं होती है। हर बार जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन हेडर में भेजनी पड़ती है और जो भी डेटा एक्सचेंज होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, JSON फॉर्मेट में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि रेस्ट के की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं।
सॉरी, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या होता है, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होना चाहिए, मतलब क्लाइंट और सर्वर आपके सेपरेट होने चाहिए। फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपका एंगुलर या रिएक्ट, और बैक एंड आपका ASP.NET कोर वेब API हो गया। नेक्स्ट होता है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सर्वर आपकी किसी भी स्टेट को मेंटेन नहीं करता। हर रिक्वेस्ट, हर नई रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से जा रही है सर्वर की तरफ, उसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए, कि जैसे कि वहाँ पर उसके हेडर में सब कुछ होना चाहिए। टोकन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन टोकन होना चाहिए अगर हम सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट। अगर फिर से सॉरी, फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो फिर से हमें उस ऑथराइजेशन टोकन को वहाँ पर सर्वर पे भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं रिसोर्स बेस्ड। देखिए, हर जो डेटा होता है हमारे सर्वर पे वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। देखिए, जैसे कि यूज़र्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं। यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब कि जो जो रेस्ट एपीआईज हैं वो हमारी कुछ स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स को यूज़ करती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारे किस फॉर्मेट में रिटर्न होते हैं, या फिर डेटा हमारा सर्वर और क्लाइंट में कैसे कम्युनिकेशन होता है, जेसन या फिर XML। तो ये यहाँ पर एक जेसन का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ठीक, मैं आपको एक छोटी सी वेब API दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ये नॉर्मल वेब API मैंने यहाँ पर ली है, एक स्टूडेंट्स कंट्रोलर बनाया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मॉडल क्लास ले रखी है, ये program.cs है। तो देखिए, ये हमारा एक बहुत छोटी सी मैंने वेब API का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। इसको मैं जैसे जैसे आगे मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस में बढ़ूंगी, मैं इसी API के एग्जाम्पल से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं मिडिल वेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, मिडिल वेयर्स क्या होते हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हैंडल करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्सेस को हमारी पाइपलाइन में। तो यहाँ पर एक देखिए, मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि रिक्वेस्ट क्लाइंट से जा रही है। यहाँ पे 3 मिडिल वेयर्स है, कुछ लॉजिक लिखा है। डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरी मिडिल वेयर पे जाएगा, डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरे मिडिल वेयर पे गया, ठीक है। और यहाँ से लास्ट में जैसे अगर मैंने डॉट रन कर दिया तो मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो मिडिल वेयर से होके कहाँ पर जाएगा, आपके क्लाइंट पे वापस जाएगा। तो देखिए, मिडिल वेयर्स क्या हो गए, हमारे कंपोनेंट्स हो गए जिसकी मदद से हम लोग HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल कर रहे हैं। ये मेरे जो है बेसिक मिडिल वेयर्स का एग्जाम्पल है। तो देखिए, यहाँ पर मिडिल वेयर्स कहाँ पर होते हैं, हम लोग यहाँ पे program.cs में आइए फ्रेंड्स। तो ये आपके देखिए, ये हमारे जो भी program.cs है, या ये सब हमारे होते हैं मिडिल वेयर्स। अब हर मिडिल वेयर का क्या काम है वो देखते हैं। तो देखिए, HTTP यूज HTTP रीडायरेक्शन। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये HTTPS रीडायरेक्शन। तो जो भी ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट है वो किस पे मैप करेगी, HTTPS पे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रन करके आपको दिखाऊँ, तो देखिए जैसे ही ये रन हो रहा है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्वैगर खुल गया। स्वैगर क्या होता है, वो टूल होता है हमारा ASP.NET कोर वेब API में। इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट है एक API स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं गई, इसको ट्राई आउट करा और एग्जीक्यूट करा। तो देखिए यहाँ पे जो HTTP था मेरा रीडायरेक्शन, उसने क्या किया, एक HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने गेट राउटिंग पे। ओके फ्रेंड्स, स्लाइड शो कर देती हूँ। हाँ, यूज़ राउटिंग पे। राउटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा रूट डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए /API/student। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी हमारा URL है वो हमारे स्पेसिफिक कंट्रोलर मेथड पे यहाँ पर मैप होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ,
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा API स्टूडेंट्स, राइट। तो जो API स्टूडेंट्स है, अब ये कहाँ पर आ जाएगा मेरे, अगर मैं अपने प्रोग्राम में आऊँ API स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आएगा, राइट। तो राउटिंग क्या करती है, ये डिफाइन करता है कि कौन हमारा जो URL हिट हो रहा है वो कौन से एक्शन मेथड की तरफ हमारा प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा URL से होता है, जैसे API स्टूडेंट्स, राइट, या फिर सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैंने गलती से लिख दिया, तो ये हो जाएगा API स्टूडेंट्स। तो जो HTTP रिक्वेस्ट है वो कहाँ जा रही है, HTTPS में हमारी मैप हो जा रही है। यूज़ राउटिंग से हमें क्या पता चल रहा है, राउटिंग हमारा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा URL हमारे स्पेसिफिक कंट्रोलर एक्शन में आता है। तो कौन से एक्शन मेथड पे आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब हमारे स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी कंट्रोलर है हमारा, उसमें जो भी एक्शन मेथड है उसकी तरफ ये डाइवर्ट होगा। नेक्स्ट आता है app.use ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं यूज़र का। जैसे कि मैं किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रही हूँ तो वो क्या होता है, मतलब हमारे एप्लीकेशन का लॉगिन, और ये जनरली किससे होता है, जैसे जो JWT टोकन्स और कुकी ऑथेंटिकेशन। अब एक बार आपने ऑथेंटिकेट कर दिया तो आपको ऑथराइज भी करना है। ऑथराइज क्या होता है कि ये चेक करता है कि क्या वो यूज़र परमिटेड है एक स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। और ये हम कैसे करते हैं, ये जो भी हमारा एक्शन मेथड होता है, यहाँ पर जाइए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, एक एक्शन मेथड है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो यहाँ पर जो गेट स्टूडेंट्स है वो मेरा एक्शन मेथड है, राइट। तो एक्शन मेथड पे सपोज मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका ऑथराइजेशन को चेक करता है। नेक्स्ट आते हैं मैप कंट्रोलर्स। मैप कंट्रोलर क्या करता है, ये मैप करता है रिक्वेस्ट टू URL, जैसे कि गेट API प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये गेट API स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ट्राई इट आउट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे क्या था, मैंने गेट रिक्वेस्ट को लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिया है, मैंने गेट रिक्वेस्ट को लिया है। तो ये कहाँ जाएगा हमारे पास, इस कंट्रोलर के, ठीक है, HTTP गेट मेथड है, ये गेट रिक्वेस्ट है। और ये यहाँ पे जो भी एक्शन मेथड है मेरा, ये मेरा कंट्रोलर है स्टूडेंट्स कंट्रोलर। स्टूडेंट्स कंट्रोलर के जो भी एक्शन मेथड में आएगा, ये हमारा ये मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और ये रिस्पॉन्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर देखिए, अगर आप यहाँ अगर मैं यहाँ पर, मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स, ये क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है। कौन कंट्रोलर का क्या नाम है, स्टूडेंट्स कंट्रोलर। और यहाँ पर हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये HTTP गेट मेथड है, तो ये वाला हमारा गेट मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो मिडिल वेयर्स क्या हो गए, ये देखिए मिडिल वेयर्स हमारे फ्रेंड्स देखिए सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि app.use ऑथराइजेशन को पहले कर दूं और ऑथेंटिकेशन को बाद में कर दूं। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंट्रोलर्स पे। देखिए कंट्रोलर्स क्या होता है, हमारी बैकबोन होती है ASP.NET वेब API की। इसमें होता क्या है, ये देखिए हमारी एक नॉर्मल क्लास होती है जिसकी मदद से हम लोग HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करते हैं। इसमें हमारे एक्शन मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल से समझाऊँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वेदर फोरकास्ट इस तरीके से ये एप्लीकेशन है, कंट्रोलर है, और ये मैंने अपना कस्टम कंट्रोलर यहाँ पे बना रखा है। तो ये क्या है, मेरी एक नॉर्मल क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है किससे, कंट्रोलर बेस से। और यही जो है वो सारा कम्युनिकेशन जो है वो हैंडल करती है
हमारे सारे HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को यही हैंडल करती है। यहाँ पर हमारे हर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग, जैसे हमने देखा गेट रिक्वेस्ट, तो गेट रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक्शन मेथड होता है जो कि किसी रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राउटिंग पे। तो राउटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन मेथड हमारी किसी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, राइट। तो देखिए रिक्वेस्ट सपोज यहाँ पर आई, ठीक, HTTP लोकल होस्ट API प्रोडक्ट, ये है रिक्वेस्ट, तो रूट ने उसे कहाँ सेंड करा, प्रोडक्ट कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए ये क्या है आपका, सॉरी रिक्वेस्ट URL क्या है, ये आपका, तो ये जाएगा स्टूडेंट्स कंट्रोलर के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स कंट्रोलर, और ये कौन सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स हमारी, ये हमारी एक गेट रिक्वेस्ट है, राइट। तो देखिए ये यहाँ पर गया और ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। तो राउटिंग क्या होती है हमारे पास, राउटिंग डिटरमाइन करती है कि कोई जो भी हम लोग HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये जनरली देखिए कैसे हो रही है यहाँ पर, राउटिंग डिटरमाइंस हाउ इनकमिंग URL आर मैप टू स्पेसिफिक कंट्रोलर एक्शन, ये हमने देख लिया। और यहाँ पे यूजिंग राउट, जैसे कि API स्टूडेंट्स, जैसे है यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर आप अपने स्वैगर में आइए तो देखिए ये मेरा कंट्रोलर है, ये जब मैं इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करूँगी इसका मतलब क्या है, ये एक गेट रिक्वेस्ट है। कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, जो कि स्टूडेंट्स कंट्रोलर में है, और जो भी आपका एक्शन मेथड हो गेट रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ राउटिंग, राइट। अब ये राउटिंग हमारी कैसी होती है फ्रेंड्स, दो तरीके से होती है जनरली, एट्रीब्यूट राउटिंग और राउट विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट राउटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट राउटिंग, ठीक है। जो इसका राउट है वो क्या है, गेट मेथड है, जो एंड पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे गेट रिक्वेस्ट का API प्रोडक्ट, इस तरीके से। और राउट विद पैरामीटर्स क्या होता है, हमें अपने गेट रिक्वेस्ट में सपोज किसी पैरामीटर को पास कर रहे हैं कि 1 ID का या 2 ID का हमको रिटर्न करो, तो ये हो गया मेरा एक्शन मेथड। यहाँ पर ID मैंने पास की और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। तो रिक्वेस्ट हमारी किस तरीके से बन जाएगी, गेट रिक्वेस्ट API प्रोडक्ट 10 हो गई हमारी ID, ठीक है। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ प्रैक्टिकल में, तो ये देखिए फ्रेंड्स HTTP गेट रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, राउट है API कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या है मेरा फ्रेंड्स, कंट्रोलर मेरा है स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो रूट मैंने तो रूट मैंने क्या डिफाइन कर रखा है फ्रेंड्स, API/कंट्रोलर। सैस कंट्रोलर मतलब क्या होगा आपका, जो भी आपका कंट्रोलर का नाम है, जैसे कि स्टूडेंट्स, और राउट क्या होगा आपका गेट मेथड। तो गेट मेरे पास यहाँ पर गेट मेथड में ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी और हमको आउटपुट में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे राउट इस तरीके से था, API कंट्रोलर, राउट एक्शन क्या था वो मैंने नीचे HTTP गेट डिफाइन किया हुआ था, और ये इस तरीके से हमको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कवर किए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।